सास बहू की चटपटी कहानी। सुबह का समय था। सूरज की हल्की हल्की किरणें आंगन में पड़ रही थी और रसोई से तड़के की महक पूरे घर में फैल चुकी थी। घर की बड़ी बहू नेहा जल्दी उठकर रसोई में चाय चढ़ा रही थी। तभी सासू माँ सरला देवी अपने रोज के अंदाज में धीरे धीरे रसोई में पहुंची। बहू, आज चपातियाँ तुम बनाओगी ना? सास ने प्यार से पूछा। जी माँ जी, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, पर आज मैं थोड़ी अलग तरह की चपाती बनाऊंगी। सरला देवी ने भौहें उठाईं। अलग? अरे चपाती में क्या अलग होना? आटा गूंथो, बेलो, सेंको, बस। नेहा हंस दी। आप बस देखती रहिए, आज मैं कुछ नया ट्राई करूंगी। सास को थोड़ा अजीब लगा, पर बहू के उत्साह को देखकर वे मुस्कुरा दी। चलो ठीक है, आज तुम्हारी दही वाली चपाती ही सही। हाँ मांग जी, आज हम दही वाली चपाती बनाएंगे। दही? सास ने चौंक कर कहा। नेहा बोली, जी मांग जी, मैंने यूट्यूब पर देखा था, थोड़ा सा दही डाले तो चपाती और मुलायम बनती है। उन्होंने समझाया। बहू, आटा बहुत कड़ा मत गूंथना, नरम होगा तो चपाती फूलेगी। दो पीढ़ियों का फर्क। नेहा चपाती बेलने लगी। उसकी चपाती कभी गोल, कभी चौकोर और कभी त्रिकोण जैसी बनती, मानो ज्यामिति की किताब से निकलकर तवा पर आ गई हो। सरला देवी हंसी रोकते रोकते बोली। बहू, अगर चपाती गोल नहीं बनेगी तो फूलेगी कैसे? नेहा ने झेंप कर कहा। मांग जी, मैंने कोशिश तो की, पर हर बार वही हो जाता है। सरला देवी ने आटा उठाया और कुशल हाथों से एकदम गोल चपाती बेलकर तवे पर डाल दी। तवे पर पड़ते ही चपाती फूली और जैसे घोषणा कर दी, देखा अनुभव क्या होता है। नेहा ने लंबी सांस ली। न मांग जी, आप भी न। आपकी चपाती देखकर तवा भी खुश हो जाता है। दोनों हंस पड़ी। सीखने का सफर। नहीं, यह घर का स्वाद है, इस घर की पहचान है। बस प्यार से बनाओ, सब ठीक हो जाएगा। नेहा ने ध्यान से सास की हर बात सुनी। सास ने उसे आटे की सही मात्रा, बेलन का दबाव, तवे की गर्माहट और चपाती पलटने का सही समय सब समझाया। धीरे धीरे नेहा की चपाती भी सही आकार लेने लगी। थोड़ी नोक-झोंक। ऊपर से देवर अंकित आ गया। वह हंसते हुए बोला। भाभी, आज फिर मंगल ग्रह वाली चपातियाँ बना रही हैं? नेहा ने तुरंत जवाब दिया। हाँ, और तुम्हारे लिए खास दिल के आकार की चपाती भी बनाऊंगी। अंकित हंसते हंसते भाग गया। सास ने कनखियों से देखा और बोली। बहू, देवर के सामने यूं ताना न दो, वरना रोज दिल वाले आकार की चपाती मांगने लगेगा। रसोई की साझेदारी। नेहा ने दही मिलाकर नया आटा गूंथा। सास स्वाद लेकर बोली। बहू, आटे का मुलायमपन तो ठीक है, पर थोड़ा नमक कम लग रहा है। नेहा ने तुरंत थोड़ा और नमक डालकर आटा फिर से गूंथ लिया। कुछ देर बाद दोनों साथ मिलकर चपातियां सेंकने लगी। सास चपाती तवे पर डाल रही थी और नेहा उसे फूलाने में मदद कर रही थी। सरला देवी ने कहा। बहू, जब दो लोग मिलकर रसोई संभालते हैं, तो खाना भी स्वादिष्ट बनता है और रिश्ते भी। सच कह रही है मां जी। आज मुझे लग रहा है कि हम दोनों मिलकर एक ही आटा गूंथ रहे हैं, प्यार और समझ का आटा। चपाती का टेस्ट। आखिरकार दही वाली चपातियां तैयार हुईं। नेहा ने सास के सामने प्लेट रखी।
माजी, चखिए। कैसी बनी है? सास ने एक कौर लिया, चबाया, फिर एक और टुकड़ा खाया। नेहा उत्सुकता से देख रही थी। सास ने मुस्कुराकर कहा, बहू, चपाती तो बहुत मुलायम है, स्वाद भी बढ़िया। पर एक बात बताऊं, चपाती का स्वाद वही है, पर मिठास थोड़ी ज्यादा है। नेहा हैरान, मिठास? मैंने तो चीनी नहीं डाली। सास ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। चीनी तुमने नहीं डाली, प्यार तुमने डाला है बहू। नेहा का चेहरा खिल गया। घर वालों की राय। अभय, नेहा का पति, भी आ पहुंचा। आज किस चीज की खुशबू आ रही है? दही वाली चपाती, नेहा ने कहा। अभय ने चखकर कहा, वाह, आज तो मेरी वाइफ मास्टर शेफ बन गई। सास हंस कर बोली, मास्टर शेफ तो है, पर गुरु मैं हूँ। सब हंसने लगे। रिश्तों की गोल चपाती। दोपहर तक जब खाना खत्म हुआ तो सास नेहा से बोली, बहू, चपाती गोल बने या ना बने, पर रिश्ते हमेशा गोल होने चाहिए, बिना कोनों कतरों के, एकदम नरम और मीठे। आज तुमने नई चपाती बनाई और मैं तुम्हारे साथ नई यादें बना पाई। नेहा ने सास के हाथ पकड़कर कहा, और आज मैंने सीखा कि रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि रिश्ते पकाने की भी जगह है। नेहा ने सास के हाथ पकड़कर कहा, और आज मैंने सीखा कि रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि रिश्ते पकाने की भी जगह है। सास बोली, चलो बहू, कल तुम मुझे अपनी तरह की एक नई रेसिपी सिखाना। मैं भी सीखूंगी, नेहा ने कहा। जरूर माजी, कल हम पनीर परांठा बनाएंगे, थोड़ा मॉडर्न, थोड़ा ट्रेडिशन। दोनों मुस्कराईं। रसोई में सिर्फ चपातियों की महक नहीं, बल्कि अपनापन भी फैला था।